नमस्कार, मैं शिवांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। देश में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। तमाम पार्टियां दक्षिण भारत पर अपनी पकड़ बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हुई हैं। लेकिन तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले सियासत का पारा अचानक से बढ़ गया है। वजह बना है एक ऐसा बयान जिसने पूरे चुनावी नैरेटिव को झकझोर कर रख दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया है जिस पर अब देश भर में सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कह दिया। How can they join with Modi, who is a terrorist and he won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. हालांकि कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब ये नहीं था, बल्कि वे मोदी की उस राजनीति की बात कर रहे थे जिसमें विपक्ष को डराया और दबाया जाता है। लेकिन राजनीति में अक्सर सफाई नहीं बल्कि पहला बयान ही सुर्खियों में रहता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को तुरंत मुद्दा बना लिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंचा और इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक नजरिए से समझते हैं। ये पहली बार नहीं है जब खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वे जहरीला सांप, झूठों का सरदार और तैमूर लंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं और हर बार एक पैटर्न साफ दिखता है। विपक्ष हमला करता है और भाजपा उसे चुनावी हथियार में बदल देती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कई बार कह चुके हैं कि वे गाली प्रूफ हो चुके हैं, यानी जितनी ज्यादा आलोचना या अपशब्द उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं उतना ही वे इसे जनता के बीच सहानुभूति और समर्थन में बदल देते हैं। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक एंगल है। दरअसल विपक्ष चाहता है कि चुनाव में चर्चा महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन जैसे ही इस तरह का बयान आता है पूरा फोकस बदल जाता है। मुद्दों की जगह सम्मान बनाम अपमान की बहस शुरू हो जाती है और यही वह मैदान है जहां भाजपा खुद को ज्यादा मजबूत महसूस करती है। इस पूरे मामले में टाइमिंग भी बेहद अहम है। 23 अप्रैल को तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में मतदान होना है। ऐसे में इस तरह का विवाद सीधे तौर पर वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। एक बयान लाखों की वोटिंग की दिशा बदल सकता है और यही चुनावी राजनीति की सच्चाई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक जुबान फिसलने की घटना है या फिर विपक्ष की रणनीतिक गलती, क्योंकि राजनीति में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे असर डालते हैं, माहौल बनाते हैं और कई बार पूरे चुनाव का रुख बदल देते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां विपक्ष इसे एक बयान तक सीमित रखना चाहता है, वहीं भाजपा इसे एक बड़े नैरेटिव में बदलने की कोशिश कर रही है और इस खेल में प्रधानमंत्री मोदी को महारत हासिल मानी जाती है। अब देखना होगा कि इस बयान का असर वोटिंग पर कितना पड़ता है। कांग्रेस अध्यक्ष की जुबान फिसलना क्या भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर जनता इस बार मुद्दों पर ही अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल इस पूरे विवाद पर सियासत गरमाई हुई है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेताओं को अपनी भाषा पर और ज्यादा नियंत्रण रखना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।